नमस्कार। आज स्वास्थ्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर चर्चा करेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो कि हर इंसान कोलेस्ट्रॉल मीन्स हार्ट अटैक यही सोचता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, बहुत केसेज में गलत है। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये नहीं होता है कि आप हार्ट अटैक के रिस्क में हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब हमेशा ये नहीं हो, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान दीजिए। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपको हार्ट अटैक का ज़्यादा रिस्क है। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड सबको मिला के बनाया जाता है। उसमें जो सबसे नुकसानदेह है, जो डिफरेंट स्टडीज में अभी रिसेंटली प्रूफ हुआ है, वो है ट्राइग्लिसराइड और LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है। अगर आपका HDL बहुत ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल HDL के ज़्यादा रहने से ज़्यादा हो रहा है, ओवरऑल टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो आप हार्ट अटैक के रिस्क जोन में नहीं आइएगा। बशर्ते एक दूसरा इंसान जिसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल में भी है, लेकिन उसके जो डिफरेंट लिपिड प्रोफाइल में जो डिफरेंट पैरामीटर्स रहता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और LDL बढ़ा हुआ है। ये दोनों डेंजरस होते हैं, ये दोनों नुकसानदेह होते हैं बॉडी के लिए। अगर इनका लेवल बढ़ा हुआ है, आपका रिलेटिवली टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है, लेकिन अगर जो डिफरेंट फ्रैक्शंस रहते हैं नीचे में, अगर इनका लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप हार्ट अटैक की खतरा आपको ज्यादा है, या हार्ट की बीमारी, हाइपरटेंशन या डिफरेंट बीमारी। ये जो ट्राइग्लिसराइड आजकल के मैक्सिमम लोगों में रहता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। ये ट्राइग्लिसराइड बहुत डेंजरस होता है, और ये ट्राइग्लिसराइड और कुछ नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि आप कितना शुगर खा रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, शुगर खाइएगा, इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। शुगर ज्यादा मात्रा में खाइएगा तो जितना एनर्जी बनाना है एक पार्ट, वो एनर्जी बर्न करके बनाएगा, शुगर ऑक्सीडेशन से ATP बनाएगा। उससे ज्यादा अगर रहेगा तो इंसुलिन इसको स्टोरेज स्विच को ऑन करेगा और बॉडी में शुगर को स्टोर लीवर करता है। लीवर फैटी एसिड के रूप में करता है, फैटी लीवर बनता है, और ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई होता है। जो सबको सुनते हैं मेरा लीवर फैटी है, भैया आपका लीवर फैटी फैट खाने से नहीं है, अंडा का पीला वाला खाने से कुछ नहीं होगा। आपका फैटी लीवर है शुगर ज्यादा खाने से। चाय पे चाय, सवेरे से शाम तक 12 कप चाय, समोसा, नाश्ता, 3-4 बार नाश्ता, फिर बिस्किट। आपको पता है एक ब्रेड, जो व्हाइट ब्रेड होता है, शुगर के स्पाइक को कितना बढ़ाता है? बहुत ज्यादा, चावल से बहुत ज्यादा। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होता है। तो आपका ट्राइग्लिसराइड जो है ये काफी डेंजरस होता है हार्ट अटैक के लिए, हार्ट की बीमारियों के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। एंड ट्राइग्लिसराइड इज नथिंग बट इट इज इंडिकेटिव ऑफ हाई शुगर लेवल। ट्राइग्लिसराइड बताता है कि आप काफी शुगर वाले चीज खाते हैं। शुगर वाले चीज बोलने का मतलब कि जो क्रिस्टलाइन व्हाइट शुगर है उस पे नहीं, क्रिस्टलाइन व्हाइट शुगर पे हम एक अलग टॉक करेंगे, उसमें उसका हिस्ट्री से ज्योग्राफी पूरा डिफाइन करेंगे कि क्यों बनाया गया उसे, और उससे मानव जाति के लिए वो व्हाइट पॉइजन क्यों है। तो आपके लिपिड प्रोफाइल के जो रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड और LDL है, ये डेंजरस होते हैं और इनसे हार्ट अटैक की खतरा रहता है। कुछ नहीं आपको आता है, और कुछ नहीं आता है तो जिनका ट्राइग्लिसराइड टू HDL रेशियो मोर देन 2 होता है, इनको हार्ट की बीमारी होने की खतरा बहुत रहती है। HDL प्रोटेक्टिव है, इसका
बॉडी पे प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। एलडीएल एथेरोस्क्लेरोसिस या जो भी हार्ट की बीमारियां हैं उसको बढ़ाती है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है। तो ट्राइग्लिसराइड इज नॉट ड्यू टू इनटेक ऑफ फैट। ट्राइग्लिसराइड फैटी फूड खाने से नहीं होता है, ये शुगर के खाने से होता है। ये शुगर का स्टोरेज मोड है। जैसे आपके पास जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा है तो आप कुछ पैसे को तो अपने खाने में, बच्चे के स्कूल में जो जरूरी नेसेसिटी है, तो उसी तरह बॉडी को जो नेसेसिटी एटीपी एनर्जी है उतना, बाकी पैसे को आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं या कहीं उसको फिक्स करते हैं या कहीं बॉन्ड फॉर्म में, म्यूचुअल फंड में। तो आपका जो एक्सेस शुगर है, बॉडी इतना बोला कि मेरे को इतना चाहिए, यूटिलाइज करूंगा, जो बाकी इतना है बाबू मैं इसको लीवर में ले चलता हूं, लीवर में ले जाके ट्राइग्लिसराइड के रूप में, स्टोरेज के रूप में, और कहां इसको स्टोर करूंगा, ये वाला फैट में नहीं। ये फैट डेंजरस नहीं होता है। विसरल फैट लीवर के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ, पैंक्रियाज के चारों तरफ, एब्डोमेन के पास, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे एक अलग हम टॉक करेंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म देता है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? आजकल के आदमी नाशपाती जैसे होते हैं, ऊपर से पतला और पेट एकदम फूला हुआ। तो वेस्ट हीप रेशियो इनका डिरेंज होता है। तो एक्सेस शुगर खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, जो फैट के डिपोजिशन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में करता है, तो ये डेंजरस होता है। तो अपने लिपिड के रिपोर्ट में बारीकी से देखें, केवल कोलेस्ट्रॉल ही डेंजरस नहीं होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कि आपका एचडीएल बढ़ा हुआ हो। एचडीएल एक प्रोटेक्टिव हार्मोन है, एचडीएल बढ़ा हो, उसके कारण टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो ये डेंजरस नहीं हो सकता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो ये घातक होगा, आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ें, समझने का कोशिश करें और शुगर की मात्रा को कम करें। शुगर बोलने का मतलब केवल शुगर जो दिखता है शुगर नहीं, उसमें फ्रूट जूस भी आता है। फ्रूट जूस को कुछ हेल्दी लोगों के लिए वो लिक्विड पॉइजन भी है। फ्रूट जूस, व्हाइट शुगर और कुछ एक आइटम जैसे कि व्हाइट ब्रेड, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत है, इसको अवॉइड करें तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। धन्यवाद।